एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी। तो मैं पिछले कुछ टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरे ऐसे वाले वीडियोस ज़्यादा पसंद आते हैं जिसमें मैं वॉल फ्रेम्स या वॉल डेकोर्स बनाती हूँ, और वो भी बहुत ही कम खर्च में। तो मैं आज भी कुछ ऐसे ही बहुत ही आसान से DIYs आपके लिए लेके आई हूँ जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और आपको ज़्यादा कुछ खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्लेट्स ली हैं। ये डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स हैं और इन्हें मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। तो हम इन्हें ही यूज़ करके DIY फ्रेम्स बनाने वाले हैं और ये मैंने अमेज़ॉन से लिए थे। अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एक प्लेट ली है और इसका जो एक साइड है उसको मैं कट करके रिमूव कर दूंगी। अब हमें एक दूसरी प्लेट लेनी है और उसे भी हमें कट करना है, बट कुछ इस तरीके से हमें कट करना है कि साइड का जो पार्ट है वो थोड़ा सा तिरछा कट करते हुए हमें उसे निकालना है। अभी जो कॉर्नर में मैंने थोड़ा सा तिरछा इसको कट किया था वहाँ पे हमें ग्लू लगाना है और हमें इन दोनों प्लेट्स को आपस में स्टिक कर देना है। तो हमें एक इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप का एक फ्रेम मिल जाएगा। अब इसको शेप में फिक्स रखने के लिए मैं इसके आगे और पीछे दोनों तरफ मास्किंग टेप से इसको स्टिक कर दे रही हूँ। तो आप चाहें तो डायरेक्ट जो स्क्वायर शेप की प्लेट है उसे ही एज ए स्क्वायर फ्रेम की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा लंबा रेक्टेंगुलर शेप का फ्रेम चाहिए था, इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से दो फ्रेम्स को अटैच किया है। अब यहाँ पे मैंने एक आइवरी शीट ली है। आप कोई भी मोटा पेपर ले सकते हैं और इसके बीच में मैंने इसको स्टिक कर दिया है ताकि हम इसके ऊपर बाद में पेंट कर सकें। और इस तरह से जो बीच में कट था वो भी छुप जाएगा। तो इसी तरह की हमने 4 प्लेट्स बना के रेडी कर ली हैं और अब हम इस पर पेंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सारे फ्रेम्स पे एक झरोखा बना लेंगे और ये झरोखा सब पे इक्वल साइज़ का है। इसके लिए मैंने पहले एक पेपर पे झरोखा ड्रॉ कर लिया और उसी की हेल्प से मैं सारे फ्रेम्स पे इसको ट्रेस कर लूँगी। तो अब हम अपनी पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया है, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को पेंट कर ले रही हूँ। तो बैकग्राउंड के लिए मैंने यहाँ पे सारे ही बहुत लाइट कलर्स यूज़ किए हैं। तो कुछ इस तरीके से हम जो अंदर वाला पार्ट है झरोखा के उसको पेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही कलरफुल सा फेदर बनाने वाली हूँ। इनफैक्ट सारी पेंटिंग्स को मैं काफ़ी कलरफुल रखने वाली हूँ। तो इस फेदर को मैंने डिफरेंट सेक्शंस में बनाया है और हर सेक्शन में हम अब अलग अलग कलर से पेंट करेंगे। तो अगर आपके पास आइवरी शीट नहीं है तो आप यहाँ पे कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। कोई चार्ट पेपर भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं अपने कई सारे DIYs में जो पुराने वेडिंग कार्ड्स होते हैं जिसकी एक साइड प्लेन होती है, मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ। तो आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब सारे सेक्शंस को पेंट करने के बाद मैं इसकी एक ब्लैक कलर से आउटलाइन बना रही हूँ। तो मैंने 000 साइज़ का ब्रश लिया है और इस ब्रश से मैंने सब में आउटलाइन बना दी है और इसी की हेल्प से मैं सब में थोड़ी थोड़ी कुछ डिफरेंट डिज़ाइंस बना रही हूँ। तो सारे ही सेक्शंस में मैंने डिफरेंट पैटर्न्स बना के यहाँ पे इसको रेडी कर लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह कोई भी फाइन टिप पेन यूज़ कर सकते हैं या फाइन मार्कर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे ही एक्रिलिक कलर्स का यूज़ किया हुआ है। अब इसी ब्लैक एक्रिलिक कलर की हेल्प से मैं थोड़े बहुत और डिटेल्स इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और लास्ट में अब हम इसका जो झरोखा वाला पार्ट है उसको भी पेंट कर देंगे और इसको पेंट करके हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट पेंटिंग हमने कंप्लीट कर ली है, बाकी की कुछ डिटेल्स हैं जो कि हम लास्ट में ऐड करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेम की तरफ। तो यहाँ पे मैं कुछ सिंपल लीव्स के पैटर्न्स बना रही हूँ। लीव्स या आप इसको फ्लावर जो भी कह लें। तो इस तरह का मैंने एक बड़ा सा फ्लावर बना लिया है और साइड में मैंने और ढेर सारी लीव्स इस तरह से मैं बनाती जा रही हूँ और एक बहुत ही सिंपल सी ड्राइंग बना के मैंने रेडी कर ली है। अब इन लीव्स में हर एक लीव में मैं आधे पार्ट में यहाँ पे येलो कलर से पेंट कर रही हूँ
और जो बाकी का आधा पार्ट है उसमें मैंने लाइट ग्रीन कलर से पेंट कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी की जो नेक्स्ट लेयर में लीव्स हैं उनको भी कुछ इस तरह से मैं डिफरेंट ग्रीन के शेड्स ले रही हूँ और उसको पेंट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने प्लेट्स यूज़ की हैं ये मुझे अमेज़ॉन से 5 रुपीज़ पर प्लेट के हिसाब से मिली थी। तो सिर्फ 10 रुपये में आपका ये फ्रेम बनके रेडी हो जाएगा। और इन्हीं प्लेट्स को यूज़ करके मैंने पहले भी स्क्वायर फ्रेम्स बनाए हैं और वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे अगेन मैं बैकग्राउंड में बहुत ही लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बनाई हैं इसलिए बैकग्राउंड में मैं काफ़ी लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। अब अगेन हम एक 0 साइज़ ब्रश ले लेंगे और ब्लैक एक्रिलिक कलर की हेल्प से हम इसमें कुछ पैटर्न्स ऐड कर लेंगे। तो सारी पेंटिंग में मैंने सेम प्रोसेस किया है। कलर को फिल करने के बाद जो भी उसकी आउटलाइंस और डिटेलिंग्स वगैरह है वो मैंने ब्लैक कलर को यूज़ करके ही बनाई हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी ड्राइंग बना के हमने कुछ इस तरीके से इसको पेंट कर लिया है कि ये बनाने में काफ़ी इजी भी है और देखने में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सारी जो पेंटिंग्स हैं मैंने सब में बहुत ही इजी ड्राइंग बनाई है ताकि आप सब चाहें तो उसको आसानी से घर पे ट्राई कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमने इसमें झरोखा बना के इसको एक थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक भी दिया है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी थर्ड पेंटिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने अगेन लाइट कलर से बैकग्राउंड को पेंट कर लिया है एंड इसमें भी पेंट करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ सिंपल सी ड्राइंग बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एक वास बनाया और उसमें फ्लावर्स और लीव्स वगैरह बना दिए। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो मैंने थोड़ा बहुत कलमकारी से इंस्पायर्ड पैटर्न बनाया है। तो क्योंकि मैं इन फ्रेम्स को थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच देना चाह रही थी इसलिए मैंने सारी पेंटिंग्स भी कुछ इस टाइप की ही बनाई हैं कि वो थोड़ी सी ट्रेडिशनल लगे देखने में और ट्रेडिशनल होने के साथ साथ थोड़ा सा इसमें मॉडर्न टच भी दिखे। तो कुछ इस तरीके से ही मैंने सारी ड्राइंग्स बनाई हैं। तो यहाँ पे भी मैंने सारे फ्लावर्स और लीव्स को पेंट कर लिया है। तो अब थोड़ी पर्सनल बातें भी कर लेते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस देखना पसंद है तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है और सरप्राइज़ क्या है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं भी मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं हो सकता है वो अनाउंस करूं कि क्या सरप्राइज़ है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं आपके साथ शेयर करने के लिए और आप लोगों की भी एक्साइटमेंट बनी रहे इसलिए मैं थोड़ा सा सस्पेंस बना के रख रही हूं और आप लोग बस थोड़ा सा वेट करिए तो इस सस्पेंस का खुलासा भी जल्दी ही हो जाएगा। सो कमिंग बैक टू आवर पेंटिंग। तो यहाँ पे मैंने पेंट करने के बाद अगेन मैंने ब्लैक कलर लिया है और उससे जो डिटेल्स हैं वो मैंने इसमें फिल कर ली हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स ऐड करने के लिए एक वाइट पेन का भी यूज़ किया है। आपके पास वाइट पेन नहीं है तो आप एक्रिलिक कलर का ही यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और अब यहाँ पे भी मैं जो झरोखा है उसको पेंट कर ले रही हूँ। तो सारे झरोखे मैंने डिफरेंट कलर से पेंट किए हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेंटिंग। तो ये जो लास्ट पेंटिंग है इसको भी मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है। सिंपल से मैंने बस जैसे कि हम बचपन में फूल वगैरह नहीं बनाते थे बस कुछ इसी तरह का पैटर्न मैंने यहाँ पे बनाया है। कुछ सिंपल से मैंने फूल बना दिए और बहुत ही सिंपल मैंने लीव्स बना दी और दैट्स इट। और इसको मैं बस लास्ट में पेंट कर लूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं आप इसकी जगह कोई भी डिफरेंट पेंटिंग ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने तो इसको काफ़ी इजी बनाया है लेकिन आप जैसे कंफर्टेबल हो आप उस तरह से पेंटिंग बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक्रिलिक पेंटिंग ही बनाएं, आप पोस्टर कलर्स या वाटर कलर जो भी आपके पास है या जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैंने कभी भी पोस्टर कलर्स या वाटर कलर्स को यूज़ करके कोई पेंटिंग कभी नहीं बनाई है क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। क्योंकि एक्रिलिक कलर से पेंट करना थोड़ा इजी होता है इसलिए मैं हमेशा इसको ही यूज़ करती हूँ। बट होपफुली मैं कभी पोस्टर कलर ज़रूर ट्राई करूँगी और देखूँगी कि मैं उससे कुछ बना पाती हूँ या नहीं। तो कुछ इसी तरीके से मैं धीरे धीरे चीज़ें सीख रही हूँ और नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करती हूँ ताकि जिन चीज़ों के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं उन्हें सीख सकूँ।
तो अब इन प्लेट्स को प्रॉपर फ्रेम्स का लुक देने के लिए मैं सबसे पहले ये जो झरोखा है इसमें एक गोल्डन कलर से आउटलाइन बना दे रही हूँ। तो मैंने इसके लिए गोल्डन एक्रेलिक मार्कर का यूज़ किया है। और अब जो इसका बॉर्डर है उसको मैं पहले ब्लैक कलर से पेंट कर दे रही हूँ और उसके ऊपर मैं यहाँ पे एक गोल्डन एक्रेलिक कलर ले रही हूँ और उससे मैं इसे हाईलाइट कर दूँगी, जिससे कि एक विंटेज लुक जैसा क्रिएट हो जाए। सो दिस इज़ हाउ आई completed all the frames and here is the final look. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।